देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी बात कह दी कि सदन में बाल हट विपक्ष ने बाल हट का प्रयोग किया। सदन में कोई बाल हट वाला व्यक्ति होता ही नहीं, क्योंकि सब वयस्क होते हैं, बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स करने वाले होते हैं। लेकिन आपके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का नृप अहंकारम पूरी तरीके से झलक गया कि हमने अहंकार भी मेरे अंदर है, मैं देश की जनता से माफी भी नहीं मांगूंगा, और नृप अहंकार जो अहंकारी राजा होता है उसकी तरह का मैं जाऊंगा ही नहीं बाहर, मैं मिलूंगा ही नहीं। सदन आऊंगा तो सदन के अंदर पार्लियामेंट के परिसर में रहूंगा, ऑफिस में रहूंगा, लेकिन मैं परिसर उसमें सदन के अंदर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर नृप अहंकारम है। तो नृप अहंकार का रखने वाले लोग बाल हट के मुझे लगता देना ही नहीं चाहिए। नहीं, मनोज यादव सुनिए ना, मनोज यादव सुनिए, अरे मनोज यादव सुनिए, ये आप सुनिए, मनोज यादव सुनिए, नृप अहंकार, वो वाला अहंकार, ऐसे अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल मैं आपसे ज्यादा कर लूंगा। लेकिन मुझे एक लाइन बताइए, आप कह रहे थे पीएमएचएम नहीं आ रहे हैं, आज तो आ गया, खुद गृह मंत्री आए, आप करिए, मैं सबकी बात सुनूंगा, फिर क्यों नहीं हंगामा, फिर क्यों हंगामा हुआ? आज जो बिल पास करने के लिए डाला गया, जो चला गया पार्लियामेंट्री बोर्ड में उसमें चला गया, जेपीसी में चला गया, क्या वो प्रधानमंत्री जी के विभाग का नहीं था क्या? मैं पूछ रहा हूं, अभी छात्रों के बर्बरता पर चर्चा होनी थी मनोज यादव, और उसको लेकर गृह मंत्री ने कहा कि 3 बजे से चर्चा करिए। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी। क्यों आप लोगों ने 3 बजे सदन नहीं चलने दिया? इस एक लाइन का जवाब दीजिए। और अगर आप नहीं चलने देंगे तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड होगा, और शायद रांची का डर है कि रांची पर जुबान से नहीं रही। मालूम है क्यों आना चाहते थे एचएम राकेश जी। आप भी मतलब पैरोकार बन रहे हैं उनके। नहीं, मैं पैरोकार नहीं बन रहा हूं कि वो जो ये मैं सवाल कर रहा हूं, और जनता के पैसों से सदन चलता है मनोज यादव, आपके घर के पैसों से सदन नहीं चलता है। और वो उन बिलों को पास करा ले। नहीं, सुनिए मनोज यादव, सुनिए पहले। अरे सबके घर आपके नहीं, हाँ, सबके घर के पैसे चलते, पैसे से सदन चलता है, पैसे से सदन चलता। तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि जब सरकार कह रही थी कि आपकी शर्तों पर आप बोलिए, हम जवाब देंगे, तो फिर आप क्यों भागे? क्यों हमारे पैसों की बर्बादी हुई? यह सवाल पूछूंगा, भले ही आपको किसी की पैरोकारी लगे। अगर सरकार को चर्चा करनी है, सरकार को चर्चा करनी, तो तमाम सारे रास्ते हैं। सरकार आए, विपक्ष के साथ बैठक करे और एग्जाम करे, आगे बढ़ा दे सदन की कार्यवाही को, और 2-4 दिन के लिए बढ़ा दे। वो तो अच्छा, एक मिनट, ये नई बात आई है। अच्छा रुकिए, इस पर भी अभी सिद्धार्थ यादव से पूछूंगा। पूछे ना उनसे। अच्छा ठीक है, अभी सिद्धार्थ यादव से पहले पूछ ही लेता हूं, सापरा साहब जुड़ गए। सिद्धार्थ यादव, ये तो कह रहे हैं बैठक करिए, 1-2 दिन सेशन आगे बढ़ाइए, चर्चा कर लेंगे। नहीं, मेरे को आप ये बता दीजिए राकेश जी, इतने दिनों में जो चर्चा नहीं कर पाए वो 2 दिन आगे बढ़ा के करेंगे क्या? जब खुला निमंत्रण दे दिया, 24 घंटे की अवधि दे दी, सरकार ने ये तक कह दिया कि हम क्वेश्चन आवर को भी समाप्त कर देंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम स्पीकर से अनुमति लेकर के, अरे चुप हो जाइए, खुद एक्सपोज्ड है आप बैठे हुए यहाँ पर। आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब सरकार आपको 24 घंटा आपसे लिखित में कह दिया कि आप चर्चा कर दीजिए, तो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? तो आपके पास कोई जवाब है नहीं। आप क्या जवाब देंगे? आप कह रहे 2 दिन सदन बढ़ा दीजिए, 6 दिन सदन बढ़ा दीजिए। जो 22 दिन सदन के खराब कर दिए उसका कौन जवाब देगा? 22 दिन सदन के खराब कर दिया आपने। अरे खराब आपने किया, खराब सत्ता का दुरुपयोग आपने किया, और इसके बाद जवाबदेही से बचे। भगोड़ा शब्द में नहीं इस्तेमाल राकेश जी, मैं इनकी तरह अभद्रता नहीं कर सकता। मनोज यादव सुनिए, एक मिनट, एक तो बीच में उतना ही आइए, 1-2 लाइन ही इंटरप्शन होता है, इससे ज्यादा इंटरप्शन नहीं होता। मनोज यादव सुनिए, ये मनोज यादव सुनिए, ये चौक चौराहा नहीं है, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है। मनोज यादव बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है, और इसलिए ये बदतमीजी शब्द को भी बीच में लेकर मत आइए। मैं तीखा सवाल नहीं पूछ सकता तो तीखा सवाल पूछिए ना, फिर पूछिए तीखा सवाल, किसने मना किया है? लेकिन उस तीखे सवाल से पहले तीखा सवाल का जवाब दीजिए कि इतने दिन सदन के पानी में क्यों बहा दिया? अब रुक जाइए मनोज यादव रुक जाइए, होल्ड ऑन मनोज यादव, वरना फिर मुझे दूसरा तरीका भी आता है, तो रुक जाइए, शांत रहिए। अगर बदतमीजी पे आ गए मनोज यादव, शांत रहिए, धमकी मत दीजिए, ये उंगली उठाकर अपना परिचय मत दीजिए।
आई बात समझ में? धमकी नहीं दे रहा हूं, एकदम धमकी दे रहा है, तो ये धमकी मेरे सामने मत दिया करिए, एकदम मेरे सामने मत दिया करिए। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, अभी आप रुक जाइए। टोपीबाजी मैं आपसे मनोज यादव आखिरी बार कह रहा हूं, ये अपना परिचय चौक चौराहे पर दीजिएगा। मनोज यादव, ये आप अपना व्यक्तिगत परिचय चौक चौराहे पर दीजिएगा, मेरे शो में मेरे सामने आकर मत दीजिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, समझ लेंगे आपकी बेहतरी है। आप रुक जाइए, चलिए रुक जाइए। सिद्धार्थ यादव अपनी बात पूरी करिए, फिर साहब सिद्धार्थ जी से कहिए इनकी आवाज डाउन करिए, ये नहीं मानेंगे। रुक जाइए, फिर मैं आता हूं। देखिए राकेश जी, मेरा निवेदन है, मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। मेरा निवेदन है, कोई मेरे बीच में भी ना बोले, फिर उनको जो शब्द अच्छे नहीं लगते कोई सुनेगा भी नहीं ऐसे। मेरा साफ कहना यह है, ये तो मजाक की बात हो गई कहने को कि 22 दिन तक हमने सदन नहीं चलने दिया, इसके बावजूद कि सरकार कहती रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री जी जवाब दे देंगे। रोज आप गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहे। कितनी कन्वीनियंट बात है कि आखिरी दिन आके कहा कि 2 दिन बढ़ा दीजिए, फिर कर लेंगे। जब 2 दिन खत्म हो रहे होंगे तब कहेंगे 4 दिन बढ़ा दीजिए। पहली बात। दूसरी बात, मनोज यादव कौन है जो कह रहे हैं कि 2 दिन बढ़ा दीजिए? राहुल गांधी ने तो नहीं कहा, अखिलेश यादव ने तो नहीं कहा, कोई सदन की अवधि बढ़ाने की औपचारिक किसी ने रिक्वेस्ट नहीं करी। पर प्रवक्ता टीवी पे बैठ करके कहेंगे 2 दिन बढ़ा दीजिए। किस लिए भाई? टीवी के लिए ये आर्ग्यूमेंट, या टीवी के लिए सारी राजनीति बच गई? देश का करोड़ों रुपए बर्बाद होता है राकेश जी, करोड़ों रुपए। देश की संसद का पूरा एक सत्र वॉश आउट करवा दिया, रोज गोल पोस्ट बदल के। आपने कहा इस्तीफा, इस्तीफा हुआ। आपने कहा चर्चा, चर्चा हुई। आपने कहा कानून, कानून आया। आपने कहा कि जवाब चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए। पूरा सत्र का आपको न्योता दे दिया। पूरे एक जवाब को क्या आपको कहा, आप भी बोलिए, हम भी जवाब देंगे। और उसके बावजूद आप, राहुल गांधी का बयान है ऑन रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे को सुनना नहीं है, मैं लेक्चर नहीं सुनूंगा, और भाग गए। फिर क्यों इतने दिन खराब किए थे? इतने दिन तक सदन का मजाक क्यों बनाया था? देश का युवा और देश का एक एक जन देख रहा है राकेश जी, और इनसे जवाब भी मांगा जाएगा। ये लोग जो डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं, जो लोग झारखंड में नहीं जा सकते, जो देश में पंजाब में नहीं जा सकते, कर्नाटक में नहीं जा सकते, जो छात्रों की बात नहीं कर सकते, जो लोग केवल छात्रों के नाम पे राजनीति करते हैं, उनको देश का नौजवान देख रहा है। और ठीक है, मैं सापरा साहब के पास। सापरा साहब, अब तो गृह मंत्री ने कहा कि बर्बरता पर, जिस पर कहिए उस पर सबकी पॉइंट सुनने और जवाब देने के लिए तैयार है। फिर आप लोगों को लेक्चर लग रहा है, तो बीजेपी कह रही है कि यह तो कायरता है। देखिए राकेश जी, मैं भी जब से मैंने देखा कि गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी है आदरणीय स्पीकर साहब को, तो मेरे मन में भी 2-3 प्रश्न आ रहे थे कि 20 दिन की चुप्पी और आखिरी दिन में चिट्ठी, ये माजरा क्या है? इससे पता चलता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या यही जवाबदेही है? ये चिट्ठी नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल की पटकथा अमित शाह जी ने स्पीकर को लिखी है। दरअसल देश के शाह और तानाशाह ये समझ गए हैं कि ब्रांड मोदी जो है वो डैमेज हो चुका है, ब्रांड मोदी धूमिल हो चुका है। देश के अंदर एक नैरेटिव बन चुका है कि नरेंद्र मोदी छात्र विरोधी, नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, ये नैरेटिव बन गया है। अब डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। सवाल ये नहीं है कि अमित शाह कल चर्चा करना चाहते हैं, सवाल ये है कि पिछले 21 दिन अमित शाह ने चर्चा क्यों नहीं की, पिछले 21 दिन वो चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए। सवाल यह है, अब देश के प्रश्न उनके सामने हैं, भाई आप आइए, आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। हम आपका वो जो लेक्चरबाजी चलेगी ना, वो सुनने के लिए अब क्षमता खत्म हो गई है। अच्छा। तो जनता सवाल पूछ रही है कि ये हमारे सटीक सवाल है, इसका सटीक उत्तर देना चाहिए। अच्छा, कि जंतर मंतर में पहले ये 21 दिन वाला पैटर्न क्यों चले, या बिहार के अंदर सिवान के अंदर गोलियां क्यों चली, वहां पर AK-47 क्यों चले? ठीक है, वही है ना मंत्री, मंत्री है ना, जवाब उनको देना। वो 21 दिन वाला सापरा साहब, वो 21 दिन वाला जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, मुझे समझा दीजिएगा। लेक्चर किसको कहेंगे? चर्चा सुन के, सवाल सुन के उसका जवाब देना, या फिर एक तरफा आए 5 मिनट का स्टेटमेंट दे दिए? लेक्चर किसको कहेंगे? लेक्चर इसको कहते हैं कि 20 दिन की होशियारी, 20 दिन की खामोशी और आखिरी दिन की होशियारी, इसे लेक्चर कहते हैं। कि आप 20 दिन तो खामोश रहे, 21 दिन खामोश रहे, सारी जनता, सारा विपक्ष आपसे सवाल पूछता रहा, प्रदर्शन चलते रहे सब जगह में, आप डर गए। ये 1952 से लेकर के आज तक 74 वर्षों में पहली बार हुआ राकेश पांडे जी कि एक समय में देश के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मेरे प्रभु सापरा साहब 20 दिन तक गायब थे। सापरा साहब, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप इस बात को पॉजिटिव नोट पर अगर ले आकर अगर आप सोचेंगे
तो 21 दिन मान लीजिए नहीं आए, आप सवाल उठाइए कि 21 दिन क्यों नहीं आए, और बिल्कुल उठाइए आप, लेकिन 22वें दिन ही सही आपके दबाव के चलते ही अगर आ रहे हैं तो इस बात को खुश होकर जवाब तो सुनिए, जो जवाब आप लोग सुनना चाह रहे हैं। या फिर वो 2 दिन भी आप बर्बाद कर रहे हैं कि 21 दिन नहीं आए तो 22वें 23वें दिन बोलने नहीं देंगे। नहीं, हम जवाब सुनने के लिए तैयार है। हमने कहा कि हम जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। हम कह रहे हैं कि आपको हमारे सटीक सवाल पता है, जनता के, छात्रों के, युवाओं के सटीक सवाल आपको पता है। हाँ। आप उन सवालों पर सीधे उत्तर दे दीजिए। आप कहते हैं हम चर्चा करेंगे, हाँ 24 घंटे चर्चा चलेगी वगैरह वगैरह। अच्छा। ये सारी एक नौटंकी है, एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। ये डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। एक बात कहकर मैं सिद्धार्थ यादव के पास जा रहा हूं। आपको 20-21 दिन से सवाल पता है, आप सीधे उत्तर दे दीजिए। ठीक है, एक बात कहते हुए मैं